खेलने की चीज़ तो बिल्कुल ही नहीं है, ये है खाने की चीज़। बच्चों का खेल है इसे बनाना। देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि जैसे लकड़ी के चूल्हों पर या फिर कोयले पर बनाया गया है। साथ में चोखा बनाने वाली हूँ, तो मैं बनाने वाली हूँ बिहार की बहुत ही पारंपरिक रेसिपी लिट्टी चोखा, जो कि स्टेट लेवल का तो अब बिल्कुल ही नहीं रहा। ये हो गया है इंटरनेशनल लेवल का फूड, जो कि इतना मज़ेदार होता है खाने में। बनाना अगर आपको हार्ड लग रहा हो ना, तो ये रेसिपी देखिए आसान हो जाएगा। चोखा बनाया जाता है बैगन का या फिर आलू का। तो बैगन को सबसे पहले गैस पर पकाने से पहले इस तरीके से आपको चीरा लगाकर देख लेना है। कोशिश कीजिएगा बिल्कुल ही ताज़ा फ्रेश बैगन लेने का, और ये गोल वाला बैगन लीजिएगा। एक हल्का सा लंबा आता है और एक गोल आता है, तो आपको गोल वाला लेना है और 3 से 4 चीरा लगाते हुए इस तरीके से आपको अंदर का सरन देख लेना है। अंदर बहुत सारे कीड़े वगैरह होते हैं ना बैगन में, तो ताज़ा अगर लेंगे तो ताज़ा में तो होता नहीं है, और अगर आपको लगता है तो फिर इस तरीके से आप चीरा लगाकर ज़रूर आप चेक करें। फिर इस तरीके से आपको मीडियम आंच पर पका लेना है। साथ ही साथ टमाटर भी पकाया जाता है, आसानी से ये पक जाए इस कारण से मैंने दोनों तरफ पकाना शुरू कर दिया है। जब तक ये पक रहा है बीच बीच में आप ध्यान दीजिएगा, चलाते रहिएगा। यहाँ पे मैंने लिया एक बोल में चना सत्तू, और ये पेट को काफ़ी ठंडा रखता है, इसे ज़रूर खाया जाता है, और ये प्रोटीन से भी भरा होता है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अजवाइन और मंगरेला क्रश करते हुए। यहीं पे मैंने ले लिया है अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। इन सभी का मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार रखिएगा, थोड़ा सा कूट लीजिएगा। और इसी में मैंने डाला है थोड़ा सा काली मिर्च, और ये साबुत काली मिर्च है। ये मेरे हस्बैंड को इसमें बहुत ज़्यादा पसंद है और सच में अच्छा लगता है, तो साथ ही साथ मैं ज़रूर काली मिर्च कूट कर इसमें डाल लेती हूँ। यहीं पर आपको डालना है प्याज, धनिया पत्ता, स्वाद अनुसार नमक डालना है, काला नमक डालना है, जिससे कि काफ़ी चटपटा स्वाद आएगा। और ये रहा हमारा आम का कूचा। आम का कूचा या फिर आम का अचार या फिर आम का मसाला या फिर नींबू का रस डाल सकते हैं। इन सभी को काफ़ी बढ़िया से मिक्स कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप इसे यात्रा के लिए ले जा रहे हैं, जैसे कि आप कहीं पे दूर जा रहे हैं ट्रेन के साथ, तो इसे बनाकर ले जा रहे हैं, तो प्याज और लहसुन मत डालिएगा और पानी भी नहीं डालना है। इसे सिर्फ कच्चा सरसों तेल में ही गूंदा जाता है, इससे ज़्यादा दिन तक ये रह जाता है। तो मैं तो इसे घर के लिए बना रही हूँ, तो मैंने इसमें प्याज भी डाला, लहसुन भी डाला, और इसे पानी के साथ हल्का इस तरीके से भुरभुरा सा बना लेना है। और सबसे लास्ट में 2 चम्मच कच्चा सरसों तेल डाल दिया है, और इसे डालना बिल्कुल ना भूलें। थोड़ा सा नमक चेक कर लेंगे और इसे थोड़ा सा भुरभुरा ही रखिएगा। सत्तू की तैयारी हो गई है। अब यहाँ पे मैंने लिया है 2 कटोरी गेहूं का आटा, और इसे गेहूं के आटे में ही बनाया जाता है। इसी में मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा अजवाइन और थोड़ा सा मंगरेला क्रश करके डालना है। और इसमें मैं डाल रही हूँ घी। तो 2 कटोरी आटे के अनुसार मैं यहाँ पे 5 चम्मच घी डाल रही हूँ, और ये काफ़ी छोटा चम्मच है, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बस हल्का सा डालने से ये खास्ता बनता है और फ्लेवरफुल बनता है। आप घी की जगह पर मीठा सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। अब यहाँ पे आपको गूंदना है, या तो फिर दूध में या फिर पानी में। दूध में गूंदने से काफ़ी ये सॉफ्ट हो जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल अगर आप रखेंगे तो लिट्टी खाने का मज़ा ना 4 गुना हो जाता है। बहुत सारे लोग इस कारण से लिट्टी नहीं खा पाते हैं कि उनके मसूरे जो हैं वो छिल जाते हैं, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे बिल्कुल ही नहीं छिलेगा, सॉफ्ट बनेगा। आपको इस तरीके से गूंद लेना है, और ये आटा थोड़ा हार्ड रहेगा, जैसे नॉर्मल जो रोटी बनाते हैं उस वाले आटे से थोड़ा सा हार्ड रखिएगा। तो सत्तू बन गया, मतलब आटा भी गूंद गया, तो है ना फटाफट काम हो रहा है ना। तो इसी तरीके से आप भी बनाइएगा, फटाफट एक साथ काम हो जाता है, घंटों की मेहनत नहीं है। इधर हमारा इसी तरीके से बैगन भी है ना और टमाटर भी है, दोनों पक गया है। बीच बीच में मैं इसे चलाते यानी कि पलटते भी रह रही थी। और अब चाहें आप तो इसे ठंडा करके इसका छिलका उतार सकते हैं, पर मेरे पास बिल्कुल अभी टाइम नहीं था, तो मैंने इसे गर्म में ही इसका सारा छिलका जो है वो उतार लिया है। टमाटर का भी उतार लेना है, और बैगन को फिर से दोबारा से इस तरीके से चीरा लगाना है, और अंदर के भागों को इस तरीके से खोलना है, और दोबारा से रीचेक करना है
इसके अंदर के सरन को, कहीं कीड़े तो ना हो, इस कारण से आपको ज़रूर चेक कर लेना है। और इसका जो डंठल है वो काट कर हटा देना है। ये डंठल बॉडी को खुजली देता है, तो इस डंठल को बिल्कुल ही यूज ना करें। और इस तरीके से ज़रूर खुचर मुचर सा कर लीजिएगा, मतलब नाइफ से काट लीजिएगा। इसके जो रेशे हैं लंबे लंबे से, वो ऐसे कट जाते हैं, तो खाने के दौरान अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है लंबा सा। अब इसी में डालेंगे अपने इच्छा के अनुसार धनिया पत्ता, हरी मिर्च, प्याज, अदरक, लहसुन और काला नमक बिल्कुल न भूलें डालना। स्वाद अनुसार नमक भी डाला है और कच्चा सरसों तेल 2 चम्मच डाला है। तो 2 बैगन, 2 टमाटर और 2 चम्मच कच्चा सरसों तेल अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका बैगन और टमाटर जूसी नहीं है और चोखा जो है वो जूसी नहीं बना है, तो थोड़ा सा पानी मिक्स कर लीजिएगा। चिंता मत कीजिएगा, बहुत अच्छा बनता है, लेकिन थोड़ा सा मिक्स कीजिएगा, इससे काफ़ी चोखा जो है वो जूसी बन जाता है। चोखा हमारा बिल्कुल ही रेडी है। तो चलिए सत्तू भरने का तैयारी करते हैं। छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। अगर आप बड़ा बनाएंगे तो पकने में दिक्कत होगा, और इस तरीके से पतला बनाना है ये वाला जो लोई है, ताकि अच्छे से पक जाए और अंदर से कच्चा ना रहे, क्योंकि ये मोटा रखेंगे तो पक्का कच्चा रह जाता है। और इस तरीके से आपको गहरा कटोरी जैसा शेप देना है और इसके अंदर फिल कर देना है सत्तू को। तो सत्तू कितना फिल करना है आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। कई लोग कम सत्तू खाना पसंद करते हैं तो कई लोग ज़्यादा। और इस तरीके से दबाते हुए काफ़ी बढ़िया से इसका मुंह जो है ना वो बंद कर देना है, और इस तरीके से दबा कर फिर से राउंड राउंड कर देना है। मैं इसे गैस पे बना रही हूँ। शहरों में कहाँ ही कोयला और लकड़ी हो पाता है कि नहीं। कई लोग कुकर में बनाते हैं तो कई लोग तल कर बनाते हैं। मेरे हस्बैंड को ये वाली रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ तक कि मैं अपने गेस्ट जो हमारे घर में मेहमान आते हैं उनको भी मैं इसी तरीके से बना कर देती हूँ, एकदम शौक हो जाते हैं। आँच को बिल्कुल धीमा रखना है, बीच बीच में इस तरीके से आपको पलटते जाना है और इसके ऊपर रखते जाना है। जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे आपको इस तरीके से हटाते जाना है। देखिए पक कर काफ़ी बढ़िया से फट गया है, तो बिल्कुल ही परफेक्ट है। इस तरीके से आपको चारों तरफ पलटते हुए सेक लेना है और सारा का सारा इस तरीके से निकाल कर रख लेना। तो है ना मज़ेदार लिट्टी चोखा घर का बना हुआ, बहुत ही शानदार, क्रिस्पी क्रंची ऊपर से रहता है, अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट। यहाँ पे मैंने आम पुदीना की चटनी भी बनाई है, साथ में प्याज खाना बिल्कुल ना भूलें और हरी मिर्च। प्याज तो गर्मियों के मौसम में ज़रूर ही खाई जाती है, और हाँ इसके साथ अच्छी भी लगती है। लिट्टी को इस तरीके से तोड़ेंगे और घी के अंदर आपको डीप करके इस तरीके से निकालना है। देखिए दोबारा से इस तरीके से तोड़ा, हल्का सा क्रैक किया, मेल्ट घी में इस तरीके से कोट किया, डीप किया, और इस तरह से हम प्लेट में रख कर खाते हैं। अब खाने का तरीका इस तरीके से आपको लेना है, चोखा लेना है, चटनी लेना है, प्याज लेना है, एंजॉय करना है, पसंद आए तो मुस्कुराना भी है, सब्सक्राइब भी करना है। राधे राधे।